बात नहीं करेगा। हमें पता है माताएं जैसे ही समय मिलता है तुरंत बात करने लगती हैं। अच्छा एक बात बताएं, हम क्रिकेट खेलना जानते हैं तो हमको भी दूर तक बॉल मारनी आती है। हम सोचते हैं कि विधिवत कथा में चलें, है ना बाबूजी, कथा कोई छूटे ना, नहीं तो छक्का मारना हमें भी आता है। हमारी गाड़ी में भी रखा है बैट अभी भी। बोले राधे राधे। कहने का अर्थ है भैया कि ये रस ना चूक जाए, ये रस छूट ना जाए। बोलो राधे राधे। जब वेद व्यास जी महाराज ने समझाया कि बेटा तुम्हारी माँ को तकलीफ हो रही है, 12 वर्ष हो गए, बहुत समझाया, तब भगवान नारायण को ही प्रकट होके आना पड़ा। जब भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया, तब जाके सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से 12 वर्ष बाद बाहर आए। जब सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर आए, माता पिता को प्रणाम किया और सीधे वन की ओर चल दिए। किसी से नहीं बोले, किसी से नहीं बोले। ऐसे योगी कि 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहने के बाद, भागवत जी में लिखा है अष्टाद्वयी, 16 वर्ष के हो गए सीधे। कितने भैया? अष्टाद्वयी। अष्टाद्वयी मतलब 8 दूनी 16। वन की ओर चले गए। वेद व्यास जी को लगा, वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुको। सुखदेव जी नहीं सुन रहे हैं। जब गए, एक सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थीं। जैसे स्त्रियों ने देखा वेद व्यास जी को, तुरंत अपने कपड़े पहन लिए। वेद व्यास जी ने कहा, बेटी मैं इतना बुजुर्ग तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का हूँ, तुम्हें मुझे देख के लज्जा आ रही है, और यहाँ से मेरा 16 वर्ष का बालक निकल गया, उसे देख के तुम्हें लज्जा नहीं आई? तब स्त्रियों ने कहा, यम प्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरह का तर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। आपका जो बेटा है ना, वो स्त्री पुरुष को जानता ही नहीं कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होती है। वो तो सर्वभूत हृदय परमहंस है, वो उनके अंदर काम वासना नहीं है। वेद व्यास जी पेड़ों से पूछ रहे हैं। वेद व्यास जी वापस आए, मन में आया कि ये भागवत जी अमूल्य है, अमूल्य वस्तु किसे सौंपें। तब मन में आया कि शिष्य परिशिष्य श्री सुखदेव जी को सौंपा जाए। 2 शिष्यों को बुलाया, 4 शिष्यों को बुलाया, 4 जगहों में भेज दिया, 4 जगहों में भेजा, 2 श्लोक रटा दिए। जब 2 श्लोक रटाए, बोले जाओ बेटा इन दोनों श्लोकों को गाना, जहां भी मेरा बालक होगा उस जगह, जिस जगह में मेरा बालक होगा, इन 2 श्लोकों को सुनेगा, तुरंत खिंचा चला आएगा। सारे शिष्य चले वन में, जहां सुखाचार्य भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की गुफा थी, वहां पहुंचे। और वहां पहुंच के एक शिष्य ने सुंदर श्लोक गा दिया, यमन नीरे गा रे सा पाम गरे नीरे सा। एक शिष्य ने गा दिया। भगवान, इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान जी कितने सुंदर हैं। भगवान 10म स्कंद में, भागवत जी के 10म स्कंद में गोपियां भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? कह रही हैं, वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारं विप्रदिवासः कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला। वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। मोर पंख भगवान लगाए हुए हैं सर पे, और तो और कानों में कन्हेर का फूल कानों में दबाए हुए हैं। कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। वैजयंती की माला पहने हुए ठाकुर जी, और तो और गैया चराते हुए जा रहे हैं। और कैसे हैं?
वृंदारण्यम, वृंदावन की सुंदर भूमि में स्वपद रमणम। स्वपद रमणम मतलब बिना, अपन लोग पादुका पहनते हैं ना, बिना चप्पल के। स्वपद रमणम, नंगे पैर चले जा रहे हैं ठाकुर जी। इतनी सुंदर छटा का वर्णन गोपियां कर रही हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, ये बड़े बड़े महात्मा भी बखान नहीं कर सकते। कितने सुंदर हैं ठाकुर जी। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा। पीतांबरी पहने हो, बगलबंदी और पीतांबर पीला पटका ओढ़े हुए हैं ठाकुर जी, और वंशी लिए हुए। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा। हमेशा ठाकुर जी जब जब देखोगे तब नए नए दिखते हैं ठाकुर जी, दिखते हैं ना। नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। संत कह रहे हैं कृष्ण क्या तत्व है ये हम नहीं जान सकते। बोलो राधे राधे। ना चिंता न भय, जोर से और जोर से। जैसे ही एक शिष्य ने ये श्लोक गाया, तुरंत सुखदेव जी अपनी कुटिया से, जंगल से बाहर आ गए। भैया भैया और सुनाओ और सुनाओ। मन में आया कि कोई जरूरी है कि कोई बहुत सुंदर है तो मन से भी सुंदर हो। मन में आया कि कोई शकल से सुंदर है, कोई शरीर से सुंदर है, शकल से सुंदर है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हृदय से भी सुंदर हो। क्यों मैया, है क्या? इसका मतलब ये नहीं कि वो हृदय से भी सुंदर हो। जब सुना सुंदरता को, पहले तो बाहर आ गए, फिर पुनः कुटिया में चले गए। बोले जरूरी नहीं है भैया, आपका चित्र अच्छा हो या ना हो, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। आपका चित्र अच्छा हो या ना हो, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। यदि आपके जीवन में आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आपका चित्र कोई काम का नहीं है। बोलो राधे राधे। जैसे देखा कि यदि कोई इतना सुंदर है तो उसका जरूरी नहीं है कि वो हृदय से भी सुंदर हो। तब भगवान श्री शुकाचार्य भगवान पुनः चले गए अंदर। फिर दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गा दिया। इसमें भगवान कितने दयालु हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान कितने दयालु हैं। क्या कह दिया? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। जैसे ही दूसरे शिष्य ने ये दूसरा श्लोक गाया, पुनः बाहर आ गए। वाह, कोई इतना दयालु भी होता है क्या? इस श्लोक में बताया भगवान कितने दयालु हैं। जरा ध्यान दियो मैया, कर लो बात कर लो। पीछे वाली मैया मन लगा के बात कर रही है। बोले राधे राधे। इस श्लोक में बताया भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कैसे हैं? अहो वकीयम। वकीयम मतलब, वकीय मतलब राक्षसी, कंस की बहन पूतना। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। कंस की पूतना भगवान 7 दिन के हुए, और कंस की बहन है जो पूतना, भगवान 7 दिन के हुए और अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर भर के आ गई। क्या भर के आ गई? जहर। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदाप्य साध्वी। और रूप तो इतना सुंदर बना लिया जैसे श्री देवी लग रही हो। रूप इतना सुंदर। अब आप दूसरी श्री देवी नहीं समझ लेना,
फिल्म वाली नहीं, श्री देवी लक्ष्मी जी का नाम है। बोलो राधे राधे। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघान सयापा यदाप्य साध्वी लेभे गतिमधा त्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेमा। भैया एक पूतना मौसी भगवान को मारने आई, भगवान को मारने आई, पूतना मौसी भगवान को मारने आई, परंतु भगवान ने उन्हें कौन सी गति दी? कौन सी गति दी? भगवान ने एक माँ को जो गति दे जाती है वही गति भगवान ने पूतना मौसी को भी दी कि नहीं? एक बालक अपनी माँ का स्तनपान करता है और आज भगवान ने भी पूतना मौसी का स्तनपान किया। तो भगवान को कोई मारने आया है फिर भी भगवान उसे अपनी माँ की गति दे रहे हैं। इतना दयालु कोई होगा? बोलो। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघान सयापा यदाप्य साध्वी लेभे गतिमधा त्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेमा। ऐसे ठाकुर जी की चरण शरण हम ग्रहण करेंगे, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरा श्लोक सुनाया, रीझ गए सुखदेव जी महाराज, आकर प्रणाम किया और कहने लगे भैया और सुनाओ और सुनाओ। तब शिष्यों ने कहा भैया हमें तो 2 ही श्लोक आते हैं, परंतु हमारे जो गुरुदेव हैं ना, हमारे गुरुजी हैं जो, उन्हें ऐसे 18,000 श्लोक आते हैं। कितने? 18,000 श्लोक आते हैं। तब आए सुखदेव जी ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मुझे भी ये सुंदर प्रसाद जो ठाकुर जी की कथा का है ये मुझे भी ग्रहण कराएं। तब श्री वेदव्यास जी ने शिष्य इसलिए नहीं पढ़ाया कि उनका बालक था, शिष्य समझ के पढ़ाया और सुंदर 18,000 की श्लोकों की जो सुंदर कथा है ये सुखदेव जी को सुनाई। और वही कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी के जब मरने का श्राप लगा तो परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने सुनाई। यहाँ सूत जी से सौनक जी पुनः प्रश्न कर दिए। पूर्या धनेश्वरी यहाँ सुंदर प्रश्न किया है सूत जी महाराज। सूत जी महाराज से सौनक जी बोल रहे हैं महाराज ये परीक्षित कौन है? परीक्षित कौन है? कथा समझ में आ रही मैया? सही बताइयो। बोलो राधे राधे। श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा तो सुखदेव जी ने कथा सुनाई। जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो सौनक जी ने कह दिया कि ये परीक्षित कौन है, जरा महाराज बताएं ये परीक्षित कौन है। तब श्री शुकाचार्य भगवान कहते हैं यदा मृधे को रव सृंजया वीरे गतिम गतेशो यदा मृधे कौरव सृंजयानाम। श्री पांडव और कौरव जो थे वो भाई थे। पांडव 5 थे, पांडवों के पिता को श्राप लगा था। पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे। कितने मैया? 5 गांव मांगे, परंतु कौरवों ने कहा, दुर्योधन ने कहा जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं दी जाएगी। द्वारिकाधीश कृष्ण आए संधि के लिए, द्वारिकाधीश कृष्ण चल के आए कि संधि करा देवे, परंतु दुर्योधन नहीं माना। विदुर जी आए, विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र को आकर कहा कि ये जो तुम्हारा पुत्र है ना दुर्योधन, ये साक्षात कलयुग है, ये कलह है,
ये तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करवा देगा। ये कलयुग है, ये पूरे तुम्हारे वंश को खत्म कर देगा। दुर्योधन ने सुन लिया। जब दुर्योधन ने सुना, आकर विदुर जी का अपमान कर दिया। अरे बोले, हमारे टुकड़ों में पलने वाले हमारे ही पिताजी को हमारे ही प्रति भड़का रहे हो। तुम हमारा ही अन्न खाते हो और हमारे ही पिताजी को हमारे बारे में भड़का रहे हो। हमारे टुकड़ों में पलने वाले, चलो भगो यहां से। विदुर जी ने अपना गांडीव वहीं छोड़ा। आते वक्त द्वारिकाधीश ने कह दिया था, काका हम आपके घर जरूर आएंगे। आज दुर्योधन ने 56 भोग लगा लिए। कितने मैया? 56 भोग बनाए द्वारिकाधीश के लिए, और 56 भोग बना के रखे। भगवान को कहा, प्रभु भोग लगाओ। भगवान ने 56 भोग नहीं खाए। भगवान कहाँ चले? एक बात याद रखना हमेशा अपने जीवन में, कौरवों के पक्ष में धर्म का स्वरूप है श्री विदुर जी महाराज। कौरवों के पक्ष में धर्म का स्वरूप है श्री विदुर जी महाराज, और पांडवों के पक्ष में धर्म का स्वरूप है युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर जी पांडवों से जो कहते हैं वो पांडव करते हैं, परंतु विदुर जी जो कौरवों से कहते हैं वो कौरव नहीं करते। और आपके घर में यदि कोई एक भजनानंदी बालक पैदा हो जावे, कई बार हमने सुना है कि घर के 9 लोग काम करते हैं और एक व्यक्ति काम नहीं करता, भगवान का भजन करता है, तो लोग उसे बोलते हैं, भाई तुम्हें तो कोई काम ही नहीं, तुम बस भजन कीर्तन में लगे रहते हो। भैया ऐसा मत सोचना, हो सकता है तुम 9 की कमाई उसी एक के भजन के कारण चल रही हो सकता है तुम 9 की कमाई उस एक के भजन के लिए चल रही है। इसलिए रावण के पक्ष में एक और धर्म का स्वरूप था। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो लंका में पहुंच के हनुमान जी ने कहा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका निश्चर निकर निवासा, इधर कहाँ सज्जन रहते होंगे। मन महु तरक करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। मन में तरक करने लगे हनुमान जी, उतने ही समय विभीषण जी जाग गए। और राम राम ते ही सुमरण कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना। जैसे ही विभीषण जी ने राम राम का सुमिरण किया, हनुमान जी महाराज पहचान गए, ये सज्जन है कि नहीं। रावण के पक्ष में एक धर्म था। कौन धर्म था? विभीषण जी। विभीषण, रावण को सबने समझाया, और तो और मंदोदरी ने भी समझाया। 5 कन्याओं में सबसे सुंदर कन्या थी, जो सर्वोच्च 5 कन्याएं सबसे सुंदर, उनमें से एक मंदोदरी जी थी, इतनी सुंदर थी। फिर भी वन में घूम रहे एक वलकल वस्त्र पहने हुए वनवासी की पत्नी को उठा लाया। बोलो राधे राधे राधे। पेट है ना, भरता ही नहीं है आदमी का। बोलो राधे राधे राधे। विभीषण ने समझाया, अंगद ने जाके समझाया, हनुमान जी ने जाके समझाया, परंतु रावण नहीं माना। रावण के पक्ष में धर्म का स्वरूप है विभीषण जी। विभीषण जी को लात मार के भगा दिया रावण ने। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिख रहे हैं, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु सबहि अभागा। मानो जब रावण को लात मारी, रावण ने विभीषण जी को लात मारी, तो सारे अभागे हो गए। क्या हो गए? अभागे हो गए। मृत्युहीन भय सब तहीं, आयुहीन भय सब तबहीं। इसलिए हमारा करबद्ध निवेदन है कि
जो तुम्हारे घर पर तुम्हारे परिवार में धर्म की रक्षा कर रहा हो उसे परेशान। आजकल तो लोग कहते हैं तुम्हें भागवत सुनने की पड़ी, हमें मरवे की फुर्सत नहीं है, ऐसा कहते हैं ना, हमने सुना है। अरे गुरुजी तुम्हें भागवत सुनावे की पड़ी तो मरवे की फुर्सत नहीं है, गेहूं कट रही है और जो होता हो। बोलो राधे राधे राधे। कहने का अर्थ है बंधुओं, विदुर जी को जब भगा दिया दुर्योधन ने, मानो सब अल्प आयु के हो गए हों, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई हो। विदुर जी गए, भगवान ने मुस्कुराते हुए जब द्वारकाधीश आए संधि के लिए, भगवान ने मुस्कुराते हुए विदुर जी को कहा था, काका हम आपके घर जरूर आएंगे। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए और भगवान चले हैं कहाँ? विदुर जी के यहाँ। विदुर जी के यहाँ भगवान पहुंच गए और आवाज लगाई, काकी ओ काकी, नेक जरा मोको भूख तो लगी, कछु खाए बे को है क्या, मोको कछु खिलाए दे। भगवान ने भूख जैसे ही कहा, काकी मोको कछु खिलाए दे, जोर से आवाज लगाई, तब काकी स्नान कर रही थी। आवाज आई काकी को, अच्छे से वस्त्र पहने ही नहीं, ये सोचा कि द्वारकाधीश हमारे घर आए हैं, दौड़ी चली बाहर। भगवान आवाज लगाए, आज ठाकुर जी पहुंच गए किसके घर? भैया प्रेम ही जीवन में सब कुछ है। प्रेम के 2 शब्द बहुत उच्च होते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ दादाजी, जब हम मरते हैं तो हम इस दुनिया से कुछ ले जाते हैं क्या? ले जाते हैं। अगर कोई ले जा सके तो बताना हमको, हमारी भी एक चीज ले जा देना, भगवान को दे देना। कुछ नहीं ले जाते, गाड़ी बंगला दौलत सोना चांदी, बेटा बेटी पड़ोसी नाती फ्रेंड सब यहीं रह जाते हैं। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जब जाएंगे यहाँ से तो कुछ हाथ में नहीं होगा। प्रेम ही सब कुछ है हमारे जीवन में, है कि नहीं? सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, ओ साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो। अरे भैया तुम प्रेम तो करो, भगवान तुम्हारे ड्राइवर बन जाएंगे। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो और भूल गए ठकुराई, हो भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। ठाकुर जी पहुंच गए, विदुरानी को कहा, काकी ओ काकी मोको ने जोर के भूख लगी, तू मोको कछु खावे तो दे दे। विदुर जी गए थे मार्केट बाजार, विदुरानी स्नान कर रही थी, जैसे ही सुना द्वारकाधीश आए हैं, तन की सुध नहीं मन की सुध नहीं, आधे कपड़े पहने आधे नहीं पहने और चली है। और सब कहने लगे, क्या कहने लगे? विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पाहुना।
विदुर घर पावना, विदुर घर पावना अज हरि आए, विदुर घर पावना अज हरि आए। राधा रमण सरकार की। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखत सारंग पानी, आवत देखत सारंग पानी। फूली देह समाय न चिंता, पूरी देव समाय न चिंता, फूली देह समाय न चिंता, पूरी देव समाय न चिंता। कहाँ गवाई भावना, कहाँ गवाई भावना अज हरि आए, विदुर घर पावना अज हरि आए, विदुर घर पावना अज हरि आए। दौड़ी दौड़ी आई काकी, काकी चली दौड़ी दौड़ी, सुध बुध भूल गई। आधे कपड़े पहने आधे नहीं पहने, सुध बुध भूल गई। और तो और पटा लाया तो पटा भी उल्टा रख दिया, पटा उल्टा रख दिया। ठाकुर जी उल्टे पट्टे पे बैठ गए और क्या कहने लगी, केले बड़े प्यार से लाई, केले बड़े प्यार से लाई, केले बड़े प्यार से लाई, केले बड़े प्यार से लाई। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। सुध बुध भूल गई काकी, दौड़ी जा रही है, कहीं पैर लग रहा है कहीं गिर रही है। ठाकुर जी आए ना, उल्टा पटा रख दिया और छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। अरे भैया लागे परम सुहावना, ओ लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
केले फेंक रही है, छिलके खिला रही है। भावना है ना। जब छिलके खिला रही है, ठाकुर जी बड़े भाव से खा रहे हैं। छिलके खा रहे हैं ठाकुर जी, बड़े भाव से खा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। इतने माही विदुर जी आए, 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 खारे खोटे वचन सुनाए, खारे खोटे वचन सुनाए। विदुर जी ने देखा कि छिलका खिला रही है और केले फेंक रही है। भगवान ने कहा तुम्हें लज्जा नहीं आ रही? तू भगवान विदुर जी ने कहा तुम्हें लज्जा नहीं आ रही? तुम ठाकुर जी को छिलके खिला रही हो और केले फेंक रही हो। विदुर जी कहने लगे कहाँ गवाई भावना, कहाँ गवाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए, हरि आए, 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 हरि आए, ये आज हरि आए, हरि आए, आज हरि हरि आए, हरि आए, हरि आए, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर। पावना, आज हरि आए। अब क्या हुआ? केला ले लिए हाथ से, केला हाथ से छुना लिया विदुरानी के और खुद केले खिला रहे हैं। खुद केले खिलाने लगे ठाकुर जी को। अब ये केले खिला रहे हैं, ठाकुर जी खाने लगे। खाने खाते खाते ठाकुर जी ने थोड़ी देर में कहा काका, काका जी, स्वाद नहीं वो आवना, स्वाद नहीं वो आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर एक बार उठाओ दोनों हाथ और बजाओ ताली। मांगोगे 10 मिलेंगे 20, ऐसे हैं हमारे द्वारिका। उठाओ दोनों हाथ और बजाओ ताली और क्या कहो? विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर आ, आज हरि आए आ, तेरे विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। आपके घर भी आएंगे भगवान, परंतु आपको भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, लव करना पड़ेगा भगवान से। दुनिया वालों को आई लव यू बोलने के पहले ठाकुर जी को आई लव यू बोल दो, राधा रानी को आई लव यू बोल दो, आई लव यू ठाकुर जी ऐसा बोल दो। दुनिया वाले धोखा दे के चले जाएंगे, परंतु ठाकुर जी धोखा देकर नहीं जाएंगे। बोलो राधे राधे। दुनिया वालों से आप दिल लगाओगे
वो आपका दिल तोड़ देंगे। दुनिया वालों से यदि हृदय लगाओगे तो वो आपका हृदय तोड़ सकते हैं, परंतु बंसी वाले से यदि आपका हृदय लग गया तो बंसी वाला दिल तोड़ने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। जानकी नाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब राम जी ही सहाय करेंगे तो इस दुनिया का कोई धुरंधर नहीं है जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले। बोलो राधे राधे। सुंदर युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए। पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए। युद्ध की रण क्षेत्र में भीम भैया की गदा से, भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा क्षतिग्रस्त हो गई। युद्ध क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पड़ा है कौन? दुर्योधन। तभी दुर्योधन का एक मित्र आ गया, शिवरंजनी। मित्र आ गया कौन? अश्वत्थामा। आके कह दिया, भैया तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे जैसे इतना बड़ा बलवान योद्धा आज निर्जन इस युद्ध भूमि में डला है। तुम्हारी ये हालत देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोलो तुम्हारी क्या कामना है? भैया जरा ध्यान से सुनियो। बोलो तुम्हारी क्या कामना है? तब दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाई थे और वो 5 भाई थे, फिर भी हम 99 का कौरव मारे गए। एक बात कहें मैया, कौरवों के पक्ष में बड़ी बड़ी धुरंधर मछलियां थी, तिमी तिमिंगिल मछलियां, परंतु फिर भी कैसे पांडव जीत गए? ये कभी सोचा है आप लोगों ने? पांडव इसलिए जीत गए, कौरव 100 थे, कौरवों के साथ कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ऐसे बड़े बड़े धुरंधर थे, परंतु फिर भी पांडव क्यों जीत गए? 18 अक्षौणी सेना को लेकर युद्ध हुआ महाभारत का, जिसमें से 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास थी, 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी। फिर भी युद्ध पांडव जीत गए। इसलिए जीत गए भैया, जिसके पक्ष में स्वयं बंसी वाला खड़ा हो जावे वो हार नहीं सकता। भगवान ने कहा, हम इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। अस्त्र दुर्योधन ने कह दिया, हमें सेना दे दो। अर्जुन ने कह दिया, हमें कृष्ण दे दो। क्या कह दिया? इसलिए जीवन में जब बहुत दुख आए ना, तो दुनिया वालों से मन हटा के, और हमारे जब माधव के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी तो सारे दुख, अब दुख तो आएंगे, क्योंकि इस दुनिया का नाम है दुनिया। जड़ चेतन गुण दोषमय, किसी में गुण है तो किसी में दोष है, कोई जड़ है तो किसी में चैतन्यता है कि नहीं? बोलो भैया, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। ये विश्व ऐसे ही नहीं है, यहाँ राम जी थे तो रावण भी था, कृष्ण जी थे तो कंस भी था, है ना भैया? ये दुनिया अगर ये एक तरह से सुख ही सुख होते तो इसका नाम होता इकनिया, होता कि नहीं? ये दोनों तरफ चलने वाली है, यहाँ सुख भी है और दुख भी है, इसलिए इसका नाम है दुनिया। बोलो राधे राधे। पांडव इसलिए जीते क्योंकि उनके पक्ष में स्वयं बंसी वाला खड़ा हो गया, और बंसी वाला ही जिसका सारथी बन जावे उसे दुनिया में कौन हराएगा? बोलो, हरा सकता है? सबकी ठटरी भर जाती है जब राम जी की कृपा होती है। देखो धीरेन्द्र कृष्ण जी के ऊपर 32 इंटरनेशनल न्यूज चैनल लगे थे। कितने? 32।
32 इंटरनेशनल न्यूज चैनल लगे थे परीक्षा लेने के लिए। अभी बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण जी के लिए लगे थे परीक्षा देने के लिए, परंतु सबकी ठटरी भर गई, कोई कच्चू ना कर बाबे को। अरे भाई ये सोचो, हमारे प्रिय सखा श्री पूज्य अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो 30,000 लोगों को एक दिन में भोजन कराते हैं। अभी ये मैया लोग गई थी वृंदावन हमारी कथा में, सारी मैयाएं जितनी भी, मीरा राठी, ज्योति मैया और भी सभी, हमारी दीदी भी गई थी और ये मैया भी गई थी, नारो मैया, बोलो राधे राधे, सभी गई थी। इन्होंने जाके वहां दर्शन किया। 400 तो गाय हैं वहां गौशाला में, 150 बालक अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बताओ, आज की दुनिया में एक व्यक्ति को तो कोई खिलाता नहीं है, वो रोज 30,000 लोगों को खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, खिला रहे हैं ना। धीरेन्द्र कृष्ण जी बोले ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अरे भाई, एक ब्राह्मण बालक है, युवा है, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, यदि वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? बोलो, इसमें कोई बुराई है? ये मनुष्य के अंदर की गंदगी जाती नहीं है एक्चुअल में। ये मनुष्य के अंदर जो गंदगी है वो जाती नहीं है। भैया, जो भी व्यक्ति धर्म का प्रचार करे, जो गरीब कन्याओं का विवाह करवाए, जो धीरेन्द्र कृष्ण जी ने अभी 151 कन्याओं का विवाह कराया था, आप में सामर्थ्य है करा दो, और बाकायदा उनको पूरा दहेज दिया। छोटी छोटी, इस मुंह पे लगाम नहीं लगाते लोग, कुछ भी बक देते हैं, बोल देते हैं, अपने आप को नहीं देखते कि हम क्या हैं, दूसरे पे पहले उलांछ लगाते हैं, लगाते हैं ना। ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने आप को। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन को जा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये सब धर्म का प्रचार कर रहे हैं। एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। देखो, प्रदीप मिश्रा जी यहीं पास में हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने, हम एक चीज उनकी अच्छी मानते हैं। क्या? उन्होंने एक चीज अच्छी की, एक छोटे से बच्चे को भी घर से निकल के भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना सिखा दिया। तो इसमें क्या बुराई है? लोगों के दोष मत देखो, पहले तो गुण देखो। दोष तो तुम्हारे अंदर भी होंगे, चांद में भी दाग है कि नहीं? बोलो मैया। तो पहले दोष देखते हैं लोग, गुण नहीं देखते कि वो कितने अच्छे हैं, क्या कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। पांडव युद्ध हुआ, दुर्योधन विभीषण की, श्री भीमसेन की गदा से दुर्योधन क्षतिग्रस्त है। अश्वत्थामा ने आके कहा, भैया मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाई थे और वो 5 पांडव थे। ये बच्चों को शांत कराइए भैया। परंतु हम 99 मारे गए और वो 5 के 5 जिंदा हैं। उनमें से, इधर ध्यान दो सब लोग, उनमें से एक का भी सर यदि मुझे मिल जाता तो मेरी आत्मा को शांति हो जाती। जब अश्वत्थामा से, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, अश्वत्थामा से ऐसा कह दिया, अश्वत्थामा ने कहा, चिंता नहीं करो, मैं 5 के सर लाके तुम्हें दे दूंगा। युद्ध जीत गए थे। युद्ध का उत्सव मनाने के लिए अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर 5 को भगवान ने कहा, तुम युद्ध जीते हो, चलो उत्सव मनाने। जब हमारी विजय हो तो हम कुछ उत्सव मनाते हैं, जिसे आजकल कहते हैं सेलिब्रेट पार्टी, कहते हैं ना मैया। तो
भगवान ले गए उत्सव मनाने। जिस जगह में पांडव सोते थे उसी जगह में पांडव के जैसे दिखने वाले पांडवों के 5 पुत्र आके सो गए। 5 पुत्र जब आकर सो गए, अश्वत्थामा अंधेरी रात में आया। अश्वत्थामा को लगा 5 पांडव सो रहे हैं। 5 बालकों का सर अश्वत्थामा ने काट दिया। अश्वत्थामा ने ले जाकर दुर्योधन को 5 के सिर दिए। 5 का जब सिर दिया तो पहले तो मन में आया कि भैया इतनी बड़ी सेना चली गई, जिन्हें हरा ना पाई, उसे ये अकेला कैसे मार कर ले आया, मन में आया। परंतु जब बालकों का मुख देखा तो बड़े दुख में पड़ गए दुर्योधन। कहने लगे भैया तुमने ये बहुत गलत कर दिया। हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, हमारी दुश्मनी पांडव पुत्रों से नहीं थी। इन निरपराध बालकों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, इन्हें क्यों मार दिया तुमने? तुमने तो हमारे कुल खानदान में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों किया तुमने? जब अश्वत्थामा को पता चला कि ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं, अब अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन अब मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। अश्वत्थामा भागे। अर्जुन को पता चला बालक निरपराध बालकों को अश्वत्थामा ने मार दिया। अश्वत्थामा का पीछा किया। अर्जुन ने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान सारथी है। भगवान ने कहा जब हमारी बेटी बहू पे आंच आ जावे, निर्दोष बालकों पे आंच आ जावे, इस मातृभूमि पे कोई आंच करे तो शास्त्र से एक डंडा हटा देना चाहिए। तब शास्त्र नहीं देखना चाहिए, तब शस्त्र उठा लेना चाहिए। क्यों दादाजी? सही बात है ना। आजकल के लोग सीधी बात से नहीं समझते, टटरी ही बांधनी पड़ती है उनकी। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा तुम भी अब ब्रह्मास्त्र चलाओ, इसे मार दो। अर्जुन ने कहा मैंने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे बालकों को जिसने मारा है उसे तुम्हारे सामने लाकर मारूंगा। भगवान ने कहा आतंकवादियों को ज्यादा दिन तक छोड़ोगे, जेल में डालोगे, फिर उनका कोई साथी किसी प्लेन को हाईजैक कर लेगा, फिर वो प्लेन को खड़ा कर लेगा, फिर वो बोलेंगे कि हमारे आतंकवादी को छोड़ो, तो तुम्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जहां आतंकवादी दिखे तुरंत एनकाउंटर। अजी अभी हमारी एक बहन को मार दिया। कहाँ? डॉक्टर बहन को मारा ना। कहाँ मारा? मार दिया ना। हाँ, अब उसका केस चलेगा बहुत दिन तक, फिर वकील लड़ेगा, फिर उसे सजा होगी। ऐसा होने नहीं चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे उस बहन, उसको दिखता था कम, चश्मा लगाती थी, डॉक्टर थी, उसे कम दिखता था। पहले उन लोगों ने उसकी आंखों पे मारा, इसके बाद उसके साथ गलत किया। ऐसे ही उनको भी चौगड्डे में खड़े करके पहले इनकी आंखों पे मारा जाए और उनके साथ भी वही किया जाए जो उस बहन के साथ इनने किया। जैसन तोर लेन देन औसन मूर पठौनी। जैसे तुम्हारा लेन देन होगा वैसे ही हम तुम्हारी पठौनी करेंगे। बोलो राधे राधे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, बोले मैं जब तक द्रौपदी के सामने नहीं ले जाऊंगा तब तक इसे नहीं मारूंगा। द्रौपदी के सामने ले गए, कह दिया इसने तुम्हारे निरपराध बालकों को मारा है, कहो इसके साथ क्या करना है। द्रौपदी ने माफ कर दिया अश्वत्थामा को। क्यों माफ कर दिया? इसलिए माफ कर दिया, द्रौपदी कहने लगी, द्रौपदी रो रही है, जिसके किसी माँ का एक बालक चला जाए तो उसे कितना दुख होगा।
द्रौपदी के 5 जवान बालक चले गए। उस मां की हालत क्या होगी? मारो दसी माता शिशुना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदाद्वासिकलाकुलाची तां सान्यत्वनां किरीटमाली। माता रो रही है और बार बार कह रही है अर्जुन से। द्रौपदी ने कह दिया इसे छोड़ दो। अब देखो आश्चर्य की बात है कि द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया, फिर भी द्रौपदी बोल रही है कि इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? द्रौपदी कह रही है मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, इसे छोड़ दो। बोले क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे गुरुजी का बालक है। ब्राह्मणो नितराम गुरु। भैया मेरे पास तो मेरे 5 बालक चले गए, परंतु मेरे पास मेरे पति हैं। इनकी माँ के पास इनके पति भी नहीं है। युद्ध में वो भी शांत हो गए हैं, इन्हें आप छोड़ दो। द्रौपदी ने कह दिया इसे छोड़ दो। मारो दसी जननी गौतमी पतिदेवता यथा हम तपस्ताता रोदम को श्री मोह। द्रौपदी ने कह दिया इसे छोड़ दो, परंतु भीमसेन ने गदा उठाई। बोले तुम सब छोड़ दोगे, परंतु मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी का साथ दिया। बोले द्रौपदी सही बोल रही है, ये गुरु का पुत्र है और गुरु का पुत्र जो होता है वो गुरु के समान होता है, इसे छोड़ दो। परंतु द्रौपदी ने कह दिया, युधिष्ठिर जी ने कह दिया। अर्जुन गांडीव लेके खड़े हो गए। बोले तुम सब छोड़ दोगे, परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा। भीमसेन गदा लेके खड़े हो गए। बोले तुम सब छोड़ दोगे, परंतु मैं नहीं छोड़ दूंगा। भैया द्रौपदी माँ है ना, माँ का हृदय कैसा होता है? बड़ा सरल होता है। द्रौपदी के हृदय में ये है कि मेरे बालक चले गए, मेरे बालक अब आने वाले नहीं हैं। इसे मारने से यदि तुम्हारे बालक जिंदा हो जाते तो तुम इन्हें मार दो, तुम इन्हें माफ कर दो। क्योंकि द्रौपदी माँ है और एक माँ का जो हृदय होता है वो सरल होता है, द्रवीभूत होता है। माँ वत्सला होती है, अपने बच्चों से प्रेम करती है। द्रौपदी ने माफ कर दिया, क्योंकि द्रौपदी क्या है? माँ। माँ का हृदय बड़ा सरल होता है। आइए हम भी अपनी माँ के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हमारी माँ जहां भी रहे, जिस भी स्थिति में रहे, सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ठाकुर जी से कहेंगे तो कितनी अच्छी है तू, कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ भोली माँ। ठाकुर जी से निवेदन करो
हमारी और आपकी, इस दुनिया की सभी माँओं को स्वस्थ रखें, क्योंकि माँ ही हमें इस दुनिया में लाती है, इस दुनिया में हमें चलना, खेलना, बोलना सिखाती है। हम सबकी माँ सदैव स्वस्थ रहे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, भोली माँ। हाँ, हाँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काए, मैं रोया तू रोए। मैं मुस्काया तो मुस्काए, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बोल जगत जननी जगदम्बा मैया की। दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागे है तू तो सारी सारी रतियाँ। मेरे लिए जागी रे तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बानी है। ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, भोली माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। एक माँ कहते हैं, माँ अगर दुआ दे दे तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ अगर बद्दुआ दे दे तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे भैया, 5-5 बच्चों को पालती है माँ बर्तन मांझकर। उन 5-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। ऐसी माँ की क्या करो, पूजा करना चाहिए।
लेके पूजा की थाली जो जो मन में जगा ली। टुकुर करके सबको देखता है, आखिर वो शंख चक्र गदा पद्मधारी कहाँ गया जिसने मेरी गर्भ में जाकर रक्षा की। इसलिए इनका नाम हुआ